और अब देखिए मैन वर्सेस मॉनसून। मूसलाधार बरसात की वजह से नदियों का पानी जब शहरों का रुख करता है तो तबाही की तस्वीरें दिल दहलाने लगती हैं। हर चीज तैरती हुई नजर आती है, जिंदगी थम जाती है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी की सल्तनत होती है। हर साल मॉनसून में ये पानी तबाही और बर्बादी की कहानी लेकर अपने साथ आता है और इस बार हिमाचल में जिस तरह का हाहाकार मचा है उसे देखकर भी यही कहा जा सकता है कि ऐसी भीषण तबाही पहले कभी नहीं आई, जिसने इस बार मैन वर्सेस मॉनसून, क्योंकि जुल्मी बन गया है जून। देखिए कैसे। थोड़ा फ्लो पानी मिलू माइन में चली नहीं चलिंदा करता टेंट जो चल रही पर मिलू कितना मौका पहाड़ की तस्वीरें बहुत भयंकर, बादल फाड़ तबाही, खौफनाक मंजर। अब हिंदुस्तान में मैन वर्सेस मॉनसून, तबाही के रिकॉर्ड तोड़ रहा जून। थोड़ा फ्लो पानी मिलू माइन में चली नहीं चलिंदा करता टेंट जो चल रही पर मिलू कितना मौका मिलना कि ना मिलना कुदरत ने किया है भीषण वार, पहाड़ टू मैदान, चौतरफा हाहाकार। जून में मॉनसून का आपातकाल, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, विनाशकाल। कहीं चट्टान चीर गरजता हुआ सैलाब कोहराम मचा रहा है। कहीं पहाड़ी रास्तों पर सैलाब तांडव कर रहा है, कहीं पहाड़ी नाले में मलबा समंदर सा तूफान मचा रहा है। कहीं रिहायशी बस्तियों में किसी नदी की तरह मलबा बह रहा है। कहीं पहाड़ टूटकर बिखर रहे हैं, कहीं पहाड़ों पर इस वक्त मौत का मंजर नजर आ रहा है। कहीं पहाड़ों पर कारें, जीप, जेसीबी तक सैलाब की चपेट में आ गए। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी कोहराम से चौतरफा हाहाकार मचा है।
आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में कुछ इसी तरह दिख रहा है कयामत का मंजर, और हालात हो चुके हैं बहुत ज्यादा डेंजर। हिमाचल में 24 घंटे में 5 जगह बादल फटा, 2000 टूरिस्ट फंसे, डैम से पानी छोड़ने का अलर्ट। अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम। रुद्रप्रयाग में नदी में ट्रेवलर गिरी, 9 लापता। धर्मशाला में 25 मजदूरों के बहने की सूचना। केदारनाथ रूट पर भूस्खलन, कई टूरिस्ट फंसे, 1269 का रेस्क्यू किया गया। और ऐसी ही खबरों की एक तस्वीर नहीं, न 2 या 4, बल्कि कई सारी ऐसी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई जो पहाड़ों पर इस वक्त तबाही का वो भयानक भयावह दृश्य है जिसे देखकर किसी की भी रूह तक कांप उठेगी। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर, पांचवी तस्वीर, मानो कुदरत अपनी विनाश लीला का एल्बम तैयार कर रही है। जिसमें एक एक तस्वीर इंसानी जिंदगी को तहस नहस करती हुई नजर आ रही है। एक एक पन्ना लोगों की चीख पुकार से तैयार किया जा रहा है। जिसने कोहराम का ऐसा डरावना मंजर दिखाया है जो बहुत ज्यादा खौफनाक भी है और डेंजर भी। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बुरा हाल है तो फिर उत्तराखंड में भी पहाड़ टूटकर बिखर रहे हैं। मैदानी इलाकों का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र तक, पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस वक्त मानो मानसून की मनमानी चल रही है, जो ना इंसान को देख रहा है और ना सामान को। मकान, कार, जीप जो कुछ सैलाब के रास्ते में आता है वो उसे अपने साथ बहा ले जाता है। जिसकी बानगी है ये तस्वीरें जो बता और दिखा रही हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में किस तरह का त्राहिमाम मचा हुआ है। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। यूं तो मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत का कोहराम मचा है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा मुसीबत मानो पहाड़ों पर टूट पड़ी है। उत्तराखंड और हिमाचल में मानो कुदरत तबाही का रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है। आसमानी आफत कितनी खतरनाक है ये कुल्लू ने देखा है। कुल्लू में बादल फटे तो कई इलाकों में भारी तबाही हुई। लहरों की गरज ऐसी की होश उड़ा दे। ये कुल्लू की सेंज घाटी की तस्वीरें। इसी जगह पर बादल फटे तो इस संकट को लेकर खतरे का सायरन बज उठा। लहरों का रौद्र रूप डरा रहा था। तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही लहरें तबाही मचाती जा रही थी। बादल फटने के बाद सेंज घाटी के जीवा नाले में सैलाब का सतत दिखा, जिसकी वजह से पार्वती नदी उफान पर आ गई। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। उफनती नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा और उससे बेहिसाब तबाही हुई।
नदी की तेज लहरें लकड़ियों के गट्ठर को बहा रही थी और ये सब देख इलाके के लोग हैरान थे। बादल फटने की जो घटना हुई, उसके बाद लहरों का कहर कई गांवों पर टूटा। ये देख सकते हैं आप लोग, आगे पानी साफ है अभी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में 24 घंटों के भीतर जीवा नाला, शिलागढ़ घाटी, स्नो गैलरी, मनाली, होरनगढ़, बंजार, कांगड़ा और धर्मशाला के खनियारा में बादल फटा। इसके चलते अचानक आई बाढ़ में 9 से ज्यादा लोग बहे थे। इसके बाद चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। वहीं धर्मशाला के खनियारा से लापता एक मजदूर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हम इस समय उस जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर युस्तर पर राहत बचाव कार्य को शुरू किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि ये मुनानी खड्ड है। यहाँ पर अभी भी पानी का तेज बहाव है। यही सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है हमारे बहादुर जवानों के लिए राहत बचाव कार्य को पूरा करने में, क्योंकि यहाँ पर मूसलाधार जो बारिश है वो लगातार पहाड़ों पर हो रही है, जिसका असर जो है मैदानी इलाकों में दिख रहा है। क्योंकि मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन खासतौर पर जो बारिश पहाड़ों में हो रही है उसके चलते नदियां नाले उफान पर हैं। प्रशासन की ओर से युस्तर पर राहत बचाव कार्य को लॉन्च किया गया है। कोशिश सबकी यही है कि जितनी जल्दी हो सके राहत बचाव कार्य को पूरा किया जाए। चुनौतियां बेहद ज्यादा है और सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर रही है ये मौसम, लेकिन हर चुनौती का सामना जवान कर रहे हैं। कुल्लू से कुदरती खतरा अभी टला नहीं है। अलर्ट है कि वहां 28 जून तक भारी बारिश हो सकती है। कुल्लू से आई ये तस्वीरें हिमाचल की अकेली ऐसी तस्वीर नहीं जो गंभीर हालात की गवाही दे रही है। हिमाचल के कई हिस्सों में कल बादल फटे, जिसकी वजह से भारी बर्बादी की खबर है। कुल्लू में आफत के बादल फटे तो भारी तबाही हुई। धर्मशाला में इस संकट भरे मौसम का सितम टूटा है। कांगड़ा में बादल फटे तो वहां कुछ लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। वहीं मंडी में मूसलाधार बारिश के बाद ऐसे हालात हो गए कि पंडोह डैम के 3 गेट खोलने पड़ गए। एक बार फिर से हिमाचल पर मौसम का कहर टूटा। सबसे ज्यादा तबाही धर्मशाला में हुई। वहां खनियारा इलाके में कल बादल फटे, इसके बाद नदियों का बेहद खौफनाक रूप दिखा। इन लहरों ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तांडव मचाती इन लहरों से एक पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बादल फटा उस समय इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में करीब 270 मजदूर काम कर रहे थे। वहां बादल फटने के बाद अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठे। वहीं बड़ी संख्या में लोग तबाही के बीच लहरों में बह गए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। सर, हम देख रहे हैं कि राहत बचाव कार्य युस्तर पर आप लोगों ने लॉन्च किया है। अभी तक राहत बचाव कार्य में क्या सफलता मिल पाई है? देखिए, अभी तक की जो हमारी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 9 लोग टोटल इन्वॉल्व थे इसमें इंसिडेंट में, जिसमें कि 3 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है और 1 को रेस्क्यू कर लिया गया है और 5 लोग अभी भी लापता हैं। तो उनके लिए फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, होमगार्ड और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। सर, हिमाचल के बाकी हिस्सों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। हिमाचल प्रदेश के चंबा, तीसा, बैरागढ़ के रास्ते पर रखालू माता मंदिर के करीब भारी बारिश की वजह से सड़कों पर झरने फूट पड़े। यहां पर बारिश के चलते काफी ज्यादा मलबा हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से रास्ते बंद हैं। हालांकि मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना मिलने पर मौके पर मशीनरी लोक निर्माण विभाग की ओर से भेज दी गई, लेकिन मलबा ज्यादा होने के कारण रास्तों को खोलने में समय लग रहा है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए किस तरह से देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ भर भरा कर सड़क पर आ गया, जिसके बाद धूल का गुब्बारा हवा में नजर आया, मानो सब कुछ धुआं धुआं हो गया। भारी भूस्खलन की वजह से पिथौरागढ़ जिले में धारचूला लिपुलेख रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। मानो पहाड़ों पर इस वक्त तबाही का खौफनाक मंजर हर तरफ आम हो चुका है। उत्तराखंड के मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कैंपटी वाटरफॉल इस बार अपने खूबसूरत नजारे के लिए नहीं बल्कि खौफनाक रूप के लिए चर्चा में है।
उत्तराखंड में हुई मूसलाधार बारिश के चलते केम्प्टी जलप्रपात ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फॉल का पानी भारी वेग से बहता हुआ नजर आ रहा। केम्प्टी फॉल का ये रौद्र रूप देखकर पर्यटक घबरा गए। जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश से कई इलाके प्रभावित हुए हैं। किश्तवाड़ में क्लाउड बस्ट हुआ है, हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। अब जम्मू में तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे आसपास के इलाकों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू और श्रीनगर में 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डोडा जिले में चिनाब नदी के आसपास जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बादल फटने से सरूर गांव में बाढ़ आ गई और अब लोगों के लिए जान बचाना भी मुश्किलों भरा हो जा रहा है। इस बार बारिश गदर मचा रही, मानो मॉनसून का रिटर्न हुआ, क्योंकि सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि मैदान से भी खबरें